हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं तनिष्क और मैं स्वागत करता हूं आपका द कंप्यूटर लैट के एक और नए वीडियो में गवर्नमेंट जॉब्स। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो आपकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। आप जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स ऐसे आती हैं जिसमें किसी ना किसी कंप्यूटर कोर्स की डिमांड की जाती है। जैसे आप किसी जॉब के एप्लीकेशन में एलिजिबिलिटी में कंप्यूटर कोर्स देखते हैं तो आप तुरंत जाते हैं किसी कंप्यूटर कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। जब आप किसी कंप्यूटर कोर्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं तो आपके मन में एक डाउट आता है कि क्या ये कंप्यूटर कोर्स हमारे जॉब के लिए मान्य होगा, वैलिड होगा। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसे कंप्यूटर कोर्स के बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है और इसका सर्टिफिकेशन आपकी सभी गवर्नमेंट जॉब में मान्य होता है। तो आज हम जिस कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो के एंड में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी के बारे में पूछे गए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में जो बहुत से लोगों के माइंड में आए थे, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ उसके क्वेश्चंस और उनके आंसर भी। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का। तो गवर्नमेंट का इसे रिप्रेजेंट करने का मेनली ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी भी पर्सन की कंप्यूटर की प्रोफेशनल स्किल को या डे टू डे वर्क में यूज लाने के लिए स्किल्स को अपग्रेड किया जाए, जिसमें आपको कुछ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नॉलेज और सॉफ्टवेयर पैकेजेस की नॉलेज दी जाती है। इसके काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके लिए यूजफुल हैं, बट क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं कि इस कोर्स के बारे में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, इसलिए हम इस कोर्स के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं आपको सिर्फ उतनी जानकारी दूंगा जितनी आपके काम की है। मगर फिर भी अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने ऑब्जेक्टिव्स का पूरा पेज तैयार किया है और आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं इसे 5 सेकंड के लिए पॉज करूंगा ताकि आप इजीली इसको रिकॉर्ड कर सकें या स्क्रीनशॉट ले सकें ताकि आप इसे बाद में नोट कर सकें क्या है इसके ऑब्जेक्टिव और जान सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल सी के कोर्स की ड्यूरेशन होती है 80 आवर्स की, जिसमें आपका 32 घंटे में थ्योरी होता है और बाकी 48 आवर्स का प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी में आपको कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है और काफ़ी सारी कंप्यूटर के पार्ट्स की नॉलेज दी जाती है। प्रैक्टिकल पार्ट में आपको कंप्यूटर की ऑफिस ऑटोमेशन, इंटरनेट प्रोग्राम और वेब ब्राउजर्स के बारे में बताया जाता है। इस कोर्स को 10 डेज के फुल टाइम इंटेंसिव कोर्स के रूप में भी ऑफर किया जाता है। जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट पे या किसी कंप्यूटर के वैलिड इंस्टीट्यूट पे जो नाइलेट से रजिस्टर्ड हो, अगर आप उस पर किसी ट्रिपल सी के कोर्स के लिए अप्लाई करने चाहते हैं तो वो मिनिमम आपको 2 और 3 मंथ्स का प्रोग्राम ऑफर करते हैं। ये वैलिड भी है क्योंकि आपकी 2 और 3 मंथ्स की क्लास ही इसको कवर कर पाएंगी डिटेल में। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी की। तो मैं आपको बता दूं इस कोर्स के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। आप किसी भी क्वालिफिकेशन में, आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, आप ट्रिपल सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद करते हैं जॉब रोल की कि ये कोर्स करने के बाद आपको किस तरह के जॉब रोल ऑफर होते हैं। एक सिंपल जॉब रोल है कंप्यूटर ऑपरेटर का। कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब आपको डिफरेंट फील्ड में मिल जाएंगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। उसके अलावा आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी जॉब मिल सकती है। उसके अलावा इस कोर्स को करने के बाद आपको सोशल मीडिया ऑपरेटर की जॉब भी मिल सकती है जो इस समय बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। इस कोर्स का सिलेबस बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉम्पैक्ट होने वाला है। सबसे पहले इसके सिलेबस में जो चैप्टर 1 है वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में बताया जा रहा है, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताया जाता है और कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये थ्योरी का पार्ट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। आप कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर पर नॉर्मली विंडोज इंस्टॉल होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज दी जाती है। ये भी आपका थ्योरी का पार्ट है। उसके बाद आपके चैप्टर 3 में आता है वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में नॉलेज दी जाती है। ये आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है। इसके बाद आपके चैप्टर 4 में आता है स्प्रेडशीट। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में नॉलेज दी जाती है। ये भी आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है। इसके बाद आपके चैप्टर 5 में आता है प्रेजेंटेशन। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में नॉलेज दी जाती है। ये भी आपका प्रैक्टिकल का ही पार्ट है। उसके बाद आपके चैप्टर 6 में आता है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www आपकी वर्ल्ड वाइड वेब होती है जिसमें आपकी सारे वेबसाइट के URL लिंक अवेलेबल होते हैं। चैप्टर 7 में बात करेंगे तो चैप्टर 7 में आपका आता है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई-गवर्नेंस सर्विस। चैप्टर 8 में आपको डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में नॉलेज दी जाती है। जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह आप करते हैं वो आपके डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में आते हैं और उनके एप्लीकेशन यानी उनके यूसेज कहाँ पर हैं उनके बारे में आपको इसमें नॉलेज दी जाती है। ये भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। चैप्टर 9 में आता है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। इसमें आपको साइबर सिक्योरिटी का थोड़ा सा पार्ट बताया जाता है और कुछ फ्यूचर रिगार्डिंग स्किल दी जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जैसे जैसे यूज़ में आते जा रहे हैं वैसे वैसे कंप्यूटर मॉडिफाई होते जा रहे हैं। इन फ्यूचर में कंप्यूटर स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी अपने सभी काम करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका एग्ज़ाम हर महीने होता है, तो उस एग्ज़ाम के लिए हर महीने फॉर्म भी अवेलेबल रहता है। एग्ज़ाम जिस मंथ में होता है उसके 1-2 मंथ पहले से इस एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं और ऑनलाइन फॉर्म का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हो। अगर आप अभी एग्ज़ाम के लिए फिल करना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम वीडियो के एंड में बात करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज कोर्स
ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ट्रिपल सी क्या है तो मैं आपको बता दूं, ट्रिपल सी हमारा कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम है जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है। ये एक बेसिक लेवल कोर्स है जो कंप्यूटर के आपको बेसिक पर्पस और बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताता है, जैसे आपको ईमेल वगैरह कैसे सेंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिटेल सिलेबस ऑफ ट्रिपल सी। तो ट्रिपल सी का डिटेल सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रिपल सी कोर्स। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ट्रिपल सी कोर्स की ड्यूरेशन होती है 80 आवर्स की, 80 घंटों की, जिसमें थ्योरी का पार्ट होता है 32 आवर्स का, नहीं 32 घंटों का, और प्रैक्टिकल का पार्ट होता है 48 आवर्स यानी 48 घंटों। तो आप अगर 1 आवर पर डे कवर करते हैं तो ये आप कह सकते हैं बेसिकली 3 मंथ्स का कोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रिपल सी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रिपल सी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। आप सिंपली अगर हाई स्कूल पास आउट भी हैं तो ट्रिपल सी का फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ट्रिपल सी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। नाइलेट के ट्रिपल सी की एग्जामिनेशन के लिए आप 2 तरीकों से रजिस्टर करा सकते हैं। पहला होता है नाइलेट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रू एक्रेडिटेशन। उसके थ्रू अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाएंगे जो नाइलेट के थ्रू रजिस्टर्ड है, आप उस इंस्टीट्यूट से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप उसे ई प्रोविजनल यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एप्लीकेट। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग फॉर ट्रिपल सी एग्जामिनेशन। मिनिमम एज क्या है जो ट्रिपल सी एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो मैं आपको बता दूं कि देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट इन द ट्रिपल सी एग्जामिनेशन। ना तो कोई मिनिमम लिमिट है ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट, आप किसी भी एज में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू अप्लाई इन द ट्रिपल सी एग्जामिनेशन। तो मैं आपको बता दूं ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में अप्लाई करना बहुत सिंपल है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करके इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फी ऑफ ट्रिपल सी एग्जामिनेशन। तो मैं आपको बता दूं ट्रिपल सी की एग्जामिनेशन फीस 500 रुपीज है, प्लस एडिशनल सर्विस टैक्स, जो भी आपका टैक्स एप्लीकेबल होगा वो एडिशनल लग जाएगा। टोटल फीस आपकी ऑलमोस्ट 600 के अबाउट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ ट्रिपल सी एग्जामिनेशन। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रिपल सी की एग्जामिनेशन हर मंथ होती है और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए उससे 1 या 2 मंथ पहले फॉर्म फिलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। आपकी हेल्प के लिए मैंने एक लिस्ट तैयार की है, आपके सामने ये लिस्ट बनी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि हर मंथ के एग्जामिनेशन के लिए कौन से मंथ में फॉर्म फिलिंग का पीरियड स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डॉक्यूमेंट इज नीड टू सबमिटिंग अलोंग द एग्जामिनेशन फॉर्म। एग्जामिनेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कोई भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। नाइलेट सेंटर पे आप सिंपली ऑनलाइन सारा डेटा भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा एग्जामिनेशन के लिए, आपको फी कैसे पे करनी है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ 3 मेथड होते हैं। पहला होता है ऑनलाइन, जो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग थ्रू कर सकते हैं। दूसरा होता है एनईएफटी ट्रांसफर, आप इसे डायरेक्टली एनईएफटी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसके अलावा मेथड होता है सीएस। उसके बाद कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, वेयर आई कैन सबमिट द एग्जामिनेशन फॉर्म। तो मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट या किसी भी तरह के सर्टिफिकेट या किसी भी तरह के फॉर्म को नाइलेट के सेंटर जाके सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं। तो मिनिमम मार्क्स होते हैं 50%। अगर आपकी 50% मार्क्स हो तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन का मोड क्या होता है। तो ट्रिपल सी के एग्जामिनेशन का मोड हमेशा ऑनलाइन ही होगा, नो पेन पेंसिल पेपर बेस कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको ऑनलाइन एग्जाम देना इनके सेंटर्स पर जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए होते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और क्या नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास ट्रिपल सी एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी टिक मार्क करने वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन का सिर्फ 1 मार्क होगा और आपको 100 के 100 अटेम्प्ट करने हैं 90 मिनट्स के अंदर और कोई भी क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई भी अपने ट्रिपल सी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता या फेल हो जाता है तो क्या वो नेक्स्ट मंथ में अप्लाई कर सकता है। तो जी हाँ, आप अगर फेल हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट साइकिल में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन से डिफरेंट ग्रेड्स कैंडिडेट को प्रोवाइड किए जाते हैं आपके एग्जाम क्लियर करने के बाद। मैं आपको बता दूं, सबसे पहला होता है ए ग्रेड, जिसमें 75 to 84% मार्क्स पे प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद होता है बी ग्रेड, जो स्टूडेंट को 65% या 74% के बीच में मार्क्स मिलने पर दिया जाता है। उसके बाद होता है सी ग्रेड, जो स्टूडेंट को 55 से लेकर 64 के बीच मार्क्स मिलने पर दिया जाता है। उसके बाद होता है डी ग्रेड, जो 50% से लेकर 54% तक के स्टूडेंट के मार्क्स पर दिया जाता है। उसके बाद सबसे लोअर होता है एफ ग्रेड, जो कि फेल माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप 50% से ज्यादा मार्क्स लाते तो या पास माने जाएंगे, उससे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट को फेल माना जाएगा। तो आपका एफ होता है लेस देन 50%। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही बस वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए द कंप्यूटर लैड।